वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लास। आज हमारा टॉपिक है सॉल्यूशंस। इस चैप्टर में हम सॉल्यूशंस की डेफिनेशन, सॉल्यूशन की किस्में, सॉल्यूशन की कैटेगराइजेशन और सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन सीखेंगे। और इस लेसन के आखिर में या अगले लेसन में हम सॉल्यूशंस कंसंट्रेशन पर बेस्ड प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करना सीखेंगे। रेडी? ग्रैब ए नोटबुक एंड ए पेन, वी विल कमेंस शॉर्टली। सॉल्यूशंस क्या होते हैं, सॉल्यूशन की कितनी किस्में होती हैं और सॉल्यूशन को हम किस तरह सीखते हैं। रेडी? पहला टास्क जो हमें सीखना है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, concentrations of solutions and colligative properties of solution. Solution की definition क्या है? A solution is a homogeneous mixture of two or more substances in a single phase. तो पहली बात ये समझ लें कि solution और होता है, compound और होता है। solution compound नहीं होता, solution mixture होता है। मिक्सचर का मतलब दो चीज़ें मुख्तलिफ कंसंट्रेशन में विदाउट एनी फिक्स रेशो मिलाई जाती हैं। और अहम बात, सिंगल फेस। वाई आई एम सेइंग सिंगल फेस? जैसे पानी और शक्कर को आप मिला दें तो शक्कर अलग से नज़र नहीं आती, सारा सॉल्यूशन एक जैसा मालूम होता है। इस तरह का जो मिक्सचर होगा उसको हम कहते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट है जिसको सॉल्वेंट कहते हैं और दूसरे पार्ट को सॉल्यूट कहते हैं। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। ओके, let's proceed. Parts of a solution that is being dissolved is called solute, and the part of solution that dissolves the solute is known as solvent. आपने दो चीज़ें मिलाई हैं तो कौन सी सॉल्यूट होगी, कौन सी सॉल्वेंट होगी, दोनों चीज़ें मिक्स हो गई। आपको नहीं पता क्या चीज़ डिज़ोल्व की थी और किस में डिज़ोल्व की थी। तो इसको जानने का बेहतरीन तरीका यह है, जो चीज़ कम मकदार में होती है, लेसर अमाउंट में होती है, वो सॉल्यूट कहलाती है, और जो चीज़ ज़्यादा मकदार में होती है, ग्रेटर अमाउंट में होती है, वो सॉल्वेंट होती है। जैसे आपने 1 लीटर पानी और 3 लीटर दूध को मिला दिया तो पानी सॉल्यूट है और दूध सॉल्वेंट है। अगर आपने 1 लीटर दूध में 3 लीटर पानी मिला दिया तो फिर दूध सॉल्यूट होगा और पानी सॉल्वेंट होगा। ठीक? कितने किस्म के होते हैं? अगर सॉलिड और सॉलिड को आपस में मिलाया जाए तो जो चीज़ बनती है एलोआइस कहलाती है। आई डोंट नो उर्दू में क्या कहते हैं, शायद भर्त कहते हैं। होती ये भी धात है लेकिन ये प्योर धात नहीं होती। एलोआइस आमतौर पर आपको पीरियाडिक टेबल में नज़र नहीं आएंगी। आयरन नज़र आएगा, ब्रास नज़र नहीं आएगा, स्टील नज़र नहीं आएगा। क्यों? स्टील सॉल्यूशन है, दो धातुओं से मिलकर बना है। दूसरी किस्म होती है सॉलिड लिक्विड की, नमक और पानी, शक्कर और पानी वगैरह। तीसरी किस्म होती है गैस और सॉलिड की। जैसे आप देखते हैं कि आइस क्यूब जो होता है उसके बीच में एयर होती है, खाली होता है आइस क्यूब। चौथा होता है लिक्विड और लिक्विड, जैसे मिक्स ड्रिंक्स,
गैटोरेड है, आप लेमन जूस बनाते हैं। गैस एंड लिक्विड जैसे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं। आप देखें, अगर आप कोका कोला के कैन को या बोतल को हिलाकर खोलेंगे तो उसके अंदर से एकदम से झाग निकलती है और वो गिर जाता है कुछ लिक्विड। तो एक्चुअली क्या निकल रहा है, वो गैस निकलती है। गैस लिक्विड में मिक्स होती है सॉफ्ट ड्रिंक्स में, कार्बोनेटेड ड्रिंक में। इसके बाद एक और किस्म होती है जिसको गैस और गैस कहते हैं, जैसे एयर है, ये गैस और गैस होती है। ठीक है, तो ये किस्में हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट की, और ये सॉल्यूशन है। ओके, तो ये याद रखने की बात है कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होते हैं, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, कैसे पता चले कि क्या सॉल्यूट है, कैसे पता चले क्या सॉल्वेंट है। अब लिक्विड्स दैट आर सॉल्युबल इन ईच अदर आर सेड टू बी मिसिबल। अब ये टर्म आपको पता होनी चाहिए। मिसिबल, जो सॉल्व हो जाता है दूसरे लिक्विड में, जैसे पानी में दूध सॉल्व हो जाएगा, लेकिन पानी में ऑयल मिसिबल नहीं होता। ऑयल ऊपर ठहर जाएगा, पानी नीचे होगा। तो अगर सॉल्व नहीं होता, इसको कहते हैं इमिसिबल। दैट्स आर इनसॉल्वेबल इन ईच अदर्स आर इमिसिबल। अगर दोनों चीज़ें सॉलिड हैं, एक चीज़ सॉलिड है, एक चीज़ लिक्विड है, शक्कर, शुगर या साल्ट पानी में मिला रहे हैं, तो शुगर जो है वो सॉल्युबल है। तो अगर सॉल्युबल कहते हैं तो इसका मतलब है सॉलिड की बात कर रहे हैं। अगर मिसिबल कहते हैं, इसका मतलब होता है हम लिक्विड की बात कर रहे हैं। साल्ट सॉल्युबल है पानी में, पत्थर सॉल्युबल नहीं है पानी में। रिमेंबर, लाइक डिजॉल्व लाइक, इसका क्या मतलब है, पोलर सब्सटेंसेस डिजॉल्व इन पोलर सब्सटेंस। पोलर सब्सटेंस क्या होते हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग में हमने सीखा था। पानी पोलर है या नॉन पोलर, पोलर है। अब जितने पोलर किस्म की चीज़ें होंगी वो सब इसमें डिज़ोल्व होंगी। नॉन पोलर सब्सटेंस डिज़ोल्व इन नॉन पोलर। नॉन पोलर कौन से सब्सटेंस होते हैं? अब नॉन पोलर के बारे में अगर आपको याद नहीं है तो आप वो वीडियो दोबारा देख सकते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग की, जहाँ हमने बात की है पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। नॉन पोलर जैसे ऑयल, पानी है पोलर, ऑयल है नॉन पोलर। तो आप देखेंगे कि पानी में ऑयल डिज़ोल्व नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि एक जैसी चीज़ें एक जैसी चीज़ में डिज़ोल्व होती हैं। Types of solution. Solution can be classified as saturated or unsaturated. Saturated solution उसको कहते हैं जिसमें मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट मौजूद हो। इसको आसानी से आप ऐसे समझ सकते हैं, आपने पानी लिया, पानी में शक्कर मिलाई तो शक्कर डिज़ोल्व हो गई, और शक्कर मिलाई डिज़ोल्व हो गई, और शक्कर मिलाई डिज़ोल्व हो गई, और शुगर डाल दी डिज़ोल्व हो गई। लेकिन एक लिमिट, एक वक्त आएगा जब आप देखेंगे शुगर डिज़ोल्व नहीं हो रही बल्कि नीचे बैठ रही है, क्योंकि सॉल्यूशन सैचुरेट हो चुका है। अगर डिज़ोल्व हो सके तो उसको अनसैचुरेटेड कहते हैं, और अगर डिज़ोल्व ना हो सके मज़ीद सॉल्यूट तो इसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अच्छा, अब सुपर सैचुरेटेड क्या होता है? अब उसी मिसाल को लाते हैं, पानी, नमक, पानी में नमक डाल दिया डिज़ोल्व हो गया, और डाला डिज़ोल्व हो गया, और डाला डिज़ोल्व हो गया, और डाला, अब डिज़ोल्व नहीं हो रहा, नीचे सेटल हो रहा है, नीचे बैठ रहा है बर्तन में। आपने उसको चूल्हे पर रख दिया, बर्नर पर रख दिया, हॉट प्लेट पर रख दिया, गर्म हुआ, अब डिज़ोल्व हो गया, फिर और डाल दिया, फिर डिज़ोल्व हो गया। लेकिन वाइल इट इज़ ऑन हॉट प्लेट, जबकि गर्म कर रहे हैं, फिर भी एक लिमिट आएगी जहां हम मज़ीद नहीं कर सकते। ऐसे सोल्यूशन को हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। सुपर सैचुरेशन is only temporary, usually accomplished in one of two ways.
Warm the solvent so that it will dissolve more, then cool the solution. Evaporate some of the solvent carefully so that the solute does not solidify and come out of solution. ओके कोई चीज़ मज़ीद एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए हो किसी बात पर तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना. प्रैक्टिकल एप्लीकेशन. सुपर सैचुरेटेड solution of sodium acetate to make a heat pack. आपने देखा होगा कि सर्दियों में लोग यूज़ करते हैं, आपको स्टोर्स पर वॉलमार्ट वगैरह पे मिल जाते हैं. तो उस पैक के अंदर क्या होता है, सोडियम एसीटेट होता है. और इसको जब आप मिलाते हैं, हाथ पे रब करते हैं तो हीट निकलती है. तो एक्चुअली व्हाट इज दैट? सोडियम एसीटेट. ये आम जिंदगी में इस्तेमाल होता है. अब दो किस्म के सोल्यूशन होंगे. एक वो सोल्यूशन होता है जिसमें आयन्स होते हैं, जैसे साल्ट. साल्ट को जब भी आप पानी में मिलाएंगे तो उसमें दो किस्म के आयन बनेंगे. हमको पता क्या होता है साल्ट, NaCl. इसको जैसे पानी में आपने मिलाया तो यहाँ पर दो किस्म के आयन्स बनेंगे, एक सोडियम पॉजिटिव आयन्स और एक Cl माइनस आयन. ठीक है. कुछ होते हैं जिनका नहीं बनता, मतलब शुगर, उसका नहीं बनेगा. क्योंकि शुगर क्यों नहीं बनेगा? शुगर का शुगर क्या है? C12H22O11. ये कोवेलेंट है, तो कोवेलेंट के आयन नहीं बनते. डिजॉल्व तो हो जाएगा but it will not dissociate into ions. If the solution conduct electricity, we call it ionic solution. We also call it electrolyte. Electrolytes की तीन किस्में होती हैं, एसिड, बेस और साल्ट, जिसको हम आने वाले लेसन में डिस्कस करेंगे. HCl, MgCl2 एंड NaCl, ये सब आप देखिए आयनिक कंपाउंड है. तो ये क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे. और फिर आपको बता दूं ये HCl जो है ये एसिड है, MgCl2, NaCl साल्ट है. Strong electrolyte, when they are dissolved in water, they completely dissociate into positive and negative ions. कॉपर क्लोराइड, कॉपर अलग हो गया, Cl अलग हो गया. नॉन इलेक्ट्रोलाइट, वो जो कोवेलेंट कंपाउंड या केमिकल कंपाउंड, मॉलिक्यूलर कंपाउंड भी कहते हैं उनको, जब ये डिज़ोल्व होते हैं तो आयंस नहीं बनते और उसकी वजह से ये इस काबिल नहीं होते कि इनमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके. आपके बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, यस और नो? व्हाट डू यू थिंक? यस, होते हैं. क्या काम करते हैं? They carry messages to and from the brain as electrical signals. आपके दिल की धड़कन, आपके दिमाग के काम, आपके आसाब में जो मैसेजेस जाते हैं, इन सब का ताल्लुक इलेक्ट्रोलाइट से होता है. कौन से इलेक्ट्रोलाइट हैं? जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होते हैं. प्रोपेल, ये इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है. गैटोरेड कॉमन ड्रिंक है आजकल. और ये आपके जो सेल का फंक्शन है इसको बैलेंस करते हैं. तो इलेक्ट्रोलाइट्स अच्छे होते हैं, स्पेशली समर में इसको इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि बॉडी में स्वेट की वजह से, पसीने की वजह से जो है वो आपकी बॉडी का काफ़ी लिक्विड ज़ाया हो जाता है. वो कौन से फैक्टर होते हैं जिससे आप सोल्यूशन का रेट, सॉल्युबिलिटी बढ़ा सकते हैं? सॉल्युबिलिटी क्या है? एबिलिटी टू डिज़ोल्व. अगर आप किसी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ा दें तो ज़्यादा सॉल्व होगी चीज़. पानी में शुगर मिलेगी, लेकिन अगर आप गर्म पानी में मिलाएं तो और जल्दी डिज़ोल्व हो जाएगी.
मगर याद रखिएगा गैसेस के सोल्यूशन में ऑपोजिट है। गैस ज़्यादा डिज़ोल्व होती है जब टेम्परेचर लो हो, सॉलिड और लिक्विड जब टेम्परेचर हाई हो। यही वजह है कि आपको कोका कोला, पेप्सी, फैंटा, ये सब चीज़ें गर्म ड्रिंक अच्छा नहीं लगता, ठंडा ड्रिंक अच्छा लगता है, इसलिए गैस उसमें मिक्स हो जाती है। दूसरी बात, द हायर द प्रेशर द मोर सॉल्युबल द गैस इज इन द लिक्विड। ठीक है, अब इसको आप समझना चाहो प्रेशर को तो यूँ समझ लें आप, जब तक कोका कोला कैन बंद था तो प्रेशर था, आपने जैसे ही उसको खोला प्रेशर कम हुआ और गैस कम हो गया। अब आप खोल के कोक या पेप्सी की बोतल को छोड़ दें और फिर थोड़ी देर के बाद देखें तो आपको टेस्ट नहीं मालूम होगा। क्यों? इसलिए कि उसके अंदर अब गैस नहीं है, गैस सॉल्व नहीं है, डिज़ोल्व नहीं हो रही, क्योंकि प्रेशर रिलीज़ हो गया है। यह सॉल्युबिलिटी ग्राफ है, इसको आप पिक्चर ले सकते हैं, इसमें देख सकते हैं लेफ़्ट साइड पर क्या बना हुआ है, सॉल्यूट इन 100 ग्राम पर इन वाटर, और राइट साइड पे क्या है, टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पर कोई चीज़ कितनी डिज़ोल्व होती है, ये आपको इस ग्राफ से पता चलेगा। ये देखिए, ये एक बंद कैन है, ये खुला कैन है। और आप देख सकते हैं कि जैसे ही आपने उसका लिड ओपन किया राइट पिक्चर में तो प्रेशर रिलीज़ होने लगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलने लगी और जो उसका सोल्यूशन था उसकी स्ट्रेंथ कम हो गई। Concentration of solution, that's very important topic. It will take some time because we will discuss in details. So I guess this lesson should be concluded at this point, and then in next lesson and next video we will be talking about concentration of solutions, और ये हम सीखेंगे क्योंकि इसमें ज़रा हमें डिटेल में जाना पड़ेगा। ऑलरेडी आज की क्लास काफ़ी लंबी हो गई है, ऑलमोस्ट देयर आर 18 मिनट्स। आई होप आपकी समझ में आया होगा, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और इसको दूसरों के साथ शेयर करें, और अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछें। अगर चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू सो मच, अगर नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि नए आने वाले लेसन्स की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। That's all for the day. Thank you so much. Have a wonderful day.